बिल्कुल, लेकिन यहाँ से जो है साफ कर दिया गया है कि वो वक्फ बिल को जो है नहीं मानेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर कलकत्ता तक बात नहीं बनी तो वो दिल्ली तक जाएंगे और वक्फ बिल को जो है वापस लेने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते किस तरह से इस कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद जब एकाएक यहाँ पर लोग आना पहुंचना शुरू हो गए, हालांकि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट था, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। ऐसे में पुलिस की भी तैनाती को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। फुल राइट कंट्रोल में जो है पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखिए हेलमेट के साथ जो है जैकेट पहने हुए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जहां पर उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट साइट के पास ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है यही मैसेज जाए, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति में किसी भी तरीके का डिटोरेशन ना हो, इसलिए उनके मंच से भी लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और साथ ही जो है डिसिप्लिन मेंटेन करे। बार बार ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्या कोई आशंका है कि यहाँ पे परिस्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में आप देखिए जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं आज विरोध प्रदर्शन करने, वहीं दूसरी ओर पुलिस के लिए भी काफी चैलेंजिंग हो रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों में और भी ज्यादा फोर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर जो है शांति बनी रहे। अब बिल्कुल आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ये आरोप लगा दिया है भाजपा पर कि रामनवमी के दौरान जो है वो यहाँ पर दंगा लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में परिस्थिति जो है आज से नजर बनाए रखनी पड़ेगी प्रशासन को, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में एक दिन के बाद रामनवमी में भी है, तो यहाँ पर प्रशासन के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी पीसफुली हो और साथ ही जितने यहाँ पर उत्सव है, फेस्टिवल है, रामनवमी का जो है उत्सव मनाया जाएगा वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो काफी चैलेंजिंग रहेगा प्रशासन के लिए ये सुनिश्चित करना कि तमाम चीजें जो है वो शांतिपूर्ण। आप देखिए किस तरह से लोग निकल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद ही जो है यहाँ पर पुलिस भी जो है तैनात है, पुलिस भी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो वेन्यू था साफ तौर पे वहां से निकलकर वो मेन सड़क पर आ चुके हैं और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल ठप हो गई है और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस रुकी हुई है, हम पता करते हैं वो क्या किसी को लेने जा रहे हैं या कुछ। अभी आप देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, उन्हीं के लोग सामने आए हैं निकालने के लिए, लेकिन हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एकाएक यहाँ पर और अचानक से ये लोग जो सड़कों पर आए, पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, बेहद तनाव का माहौल है। पुलिस वक़्फ़ प्रॉपर्टी में ये कब्रिस्तान मस्जिद सब वक़्फ़ किया हुआ जो मुसलमान की खुद की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपने पुरखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य में उसको कोई तकलीफ ना हो, दफन करने में, नमाज पढ़ने में, मदरसा में, इसके लिए वक़्फ़ कर दिया गया था। वो कानून इसको उल्लंघन कर रहा, वो कानून अपने आप कब्जा कर रहा। लेकिन जो नया अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ये नहीं कहा गया है कि सरकार ने जो है ले लिया है। मोदी उन्होंने कहा है कि बोर्ड के पास ही रहेगी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी सदियों से, जब से 1947 से देश आजाद हुआ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों करें? अमेंडमेंट जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें तो सरकार ने नहीं बोला है। जैसे सरकार बोल रही है कि ये अमित शाह का कल का बयान था कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर वो जो कानून जो पास किया, जो माइनॉरिटी का ये जो है, जो मिनिस्टर जो ये बिल लाया जीजू,
वो बोले कि दो इसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो इन लोग का खुद का तो कंबाइंड में जो है वो तो मैच नहीं खा रहा। अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, और वो जो बिल लाया है, जो इसका अधिकार है जो बिल लाने का, वो बोल रहा है कि दो गैर मुस्लिम रहेगा। और प्लस कि आप हमारा चीज हम अल्लाह के राह पे दिया, तो आप इसका दायित्व तो क्यों लीजिएगा, आप इसको क्यों देखिएगा? हम लोग के पास तो संस्था है। लेकिन कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ही देखेगा। नहीं, वही बात है ना, यही चीज पे तो हम लोग को डिस्टर्ब है ना, कि आप बोल रहे हैं कुछ और होगा कुछ। आप तो बोल रहे हैं कुछ मगर होगा कुछ, इस वजह से तो हम लोग का प्रदर्शन है ना। आप इंटरफेयर क्यों कीजिएगा? और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस पर क्यों कर रहे हैं? मसला तो यहाँ यही है ना। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनका कहना बिल्कुल हमने भी बिल्कुल और साथ ही उनमें कंफ्यूजन भी है। और हम जब ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने क्या कहीं बोला है कि वो वक्फ बोर्ड पर जो है पूरा कंट्रोल लेंगे, तो उसका भी जो है जवाब नहीं है। और साथ ही कंफ्यूजन भी बहुत है और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है इस वक्फ बिल को लेकर। लेकिन साफ हो जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है क्लैरिटी भी नहीं है कि आखिरकार पुराने वक्फ बिल में जो है उसे बदलकर नए वक्फ बिल में जो है कौन कौन से संशोधन किए गए, कौन कौन से अमेंडमेंट लाए गए, तो इसको लेकर भी जो है क्लैरिटी कम है, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल हम आपको सीधा तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एकदम से इस वेन्यू के बाहर जो है लोग आ गए हैं। हालांकि अभी भी ये बीच सड़क पर है, जो 7 पॉइंट क्रॉसिंग है, आपको दिख रहा होगा किस तरह से सड़क के बीचों बीच जो है अब ये प्रदर्शन जा पहुंचा है। और ये सब कुछ हुआ है पुलिस के कड़ी निगरानी के बीच में और तैनाती के बीच में। हालांकि पुलिस अब जो है थोड़ी कोशिश कर रही है ताकि वाहनों की आवाजाही जो है वो फिर एक बार शुरू हो जाए, लेकिन साफ है यहाँ पर किस तरह से जो उनका प्रोटेस्ट साइट था अब निकलकर जो है 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर पहुंच गए हैं हर कोई। और यहाँ पर जो है फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस की जद्दोजहद ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन यहाँ पे ट्रैफिक को किस तरह से स्मूथ रखा जा सके, उसकी भी जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए थोड़ी देर पहले जो ट्रैफिक बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था उसे बेशक यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन स्पीड जो है बेहद स्लो है। और ऐसे में आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ से यातायात करते हैं, जिन वाहनों में यातायात करते हैं, उनको जो है परेशानी हो रही है। आप देखिए तस्वीरों में अब धीरे धीरे जो है फिर एक बार अपने प्रोटेस्ट साइट की ओर जाते हुए दिख रहे हैं सारे प्रदर्शनकारी। और यहाँ जो 7 पॉइंट क्रॉसिंग है वहां से वो अब निकलना शुरू हुए हैं। और अभी कब तक जो है आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कि ये वापस नहीं ले लिया जाता है? सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेगी तब तक इसका खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। और कोलकाता की सड़कों में भी आप लोग आते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे? कोलकाता क्या पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती। एक ही डिमांड है आपकी किसको? हाँ, वापस। तो जैसा कह रहे थे सिर्फ कोलकाता ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। और डिमांड यही है कि वक्फ बिल को जो है वापस ले लिया जाए।